उस समय ब्रिटिश अखबार में प्लेग इतनी महामारी इतनी खतरनाक थी कि उस समय के ब्रिटिश अखबार में प्लेग को ब्लैक डेथ या फिर मध्यकालीन सांप घोषित किया था। इसके बारे में जानेंगे। प्लेग बीमारी क्या होता है? 14वीं सदी में, ठीक है ना, यूरोप के 70% से ज़्यादा अधिक लोग प्लेग बीमारी की चपेट में आ गए थे और इतने 70% से भी ज़्यादा लोग खत्म हो गए थे। ये महामारी क्या होता है? यदि कोई बीमारी बहुत कम समय अंतराल में बहुत ज़्यादा लोगों की जान ले ले तो उसको डब्ल्यूएचओ एक महामारी घोषित कर देता है। प्लेग के पहले भी बहुत सारी महामारी विश्व में आती थी, जैसे हैजा है, पहले कालरा आता था। तो इन बीमारियों से पीड़ित होकर, क्योंकि उतने समय इन बीमारियों के उपचार नहीं थे, तो इस बीमारी से पीड़ित होकर लोग एक गांव से या एक शहर से दूसरे शहर को पलायन कर देते थे। ये उस समय ना तो इनके टीके अवेलेबल थे और ना इनका सही उपचार था। तो 1994 के लमसम में एक बीमारी इंडिया में आई। 1994, ठीक है ना, गुजरात के सूरत शहर में प्लेग बीमारी का आक्रमण हुआ, जिसमें सूरत में यूपी और बिहार के काम कर रहे लाखों लोगों को ये बीमारी हो गई, जिसको हम लोग प्लेग बोलते हैं, ठीक है ना। और ये बीमारी गुजरात के सूरत शहर में ये बीमारी 7 दिन के अंदर 25% लोगों को अटैक कर लिया। यानी कि 7 दिन के भीतर सूरत में 25% से ज़्यादा भी लोग इस बीमारी से प्रभावित हो गए और इस बीमारी की चपेट में आके जो यूपी और बिहार के लोग थे वो अपने अपने गांव को फिर पलायन करने लगे। फिर क्या हुआ? उन लोगों ने अपने अंदर ये प्लेग के कीटाणु ले जाके अपने गांव में पाल दिए, ठीक है ना। तो उस समय यूपी और बिहार के कुछ गांव भी प्लेग की चपेट में पूरे पूरे गांव आ गए थे। इतना ही नहीं, उस समय के ब्रिटिश अखबार ने इस प्लेग बीमारी को मध्यकालीन सांप कहा था। ब्रिटिश अखबार ने इसको मध्यकालीन सांप बोला था या मध्यकालीन श्राप का दर्जा दिया था, ठीक है ना। और लंदन में एक एयर इंडिया प्लेन को प्लेग प्लेन के नाम से भी कहा गया था। लंदन में एयर इंडिया एयर इंडिया प्लेन को प्लेग प्लेन घोषित किया था। और ये प्लेग फैलता कैसे है? तो प्लेग जो है चूहों के शरीर पर पल रहे कीटाणुओं के द्वारा फैलता है। देखो, जो चूहा होता है उसके शरीर पे कीटाणु होता है जिसका नाम होता है यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस। और यर्सीनिया पेस्टिस दो तरह का होता है, एक होता है न्यूमोनिक, एक होता है ब्यूमोनिक। एक होता है ब्यूमोनिक। इन्हीं के द्वारा प्लेग मानव बॉडी पे अटैक करता है। और प्लेग का जो उपचार है वो कुछ विशेष खास नहीं है। इसका उपचार एंटीबायोटिक दवाओं के द्वारा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन दो एंटीबायोटिक दवाएं हैं, इन्हीं के द्वारा प्लेग का उपचार हो सकता है आसानी से, क्योंकि ये कीटाणुजनित संक्रामक रोग है। देखो, उन बीमारियों को उपचार करने में कठिनाई होती है या बहुत संघर्ष करना पड़ता है जो वायरल बीमारियां होती, जो वायरस के द्वारा होती हैं, क्योंकि वायरस बहुत खतरनाक होता है। लेकिन जो प्लेग है ये कीटाणु संक्रमित रोग है, बैक्टीरियल रोग है, तो इसका इलाज बड़ी सावधानी से हो सकता है। अगर जो समय पर इलाज मिल जाए तो रोगी की डेथ नहीं होगी, इसको इससे लड़ा जा सकता है बहुत आसानी से।